नाना उग्रसेन कहने लगे भगवान कन्हैया से कि बेटा तुम्हें अभी चैन नहीं, अभी तुम मोहिनी डाल रहे हो। भगवान कहने लगे नाना हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आए हैं और छुड़ा के ही ले जाएंगे। आज महाराज उग्रसेन को कारागार से निकाल के स्वयं अपने हाथों से भगवान ने जो है नाना उग्रसेन का राज्य तिलक किया, पुनः जो है मथुरा नरेश बना दिया। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, नाना को जो है राज्य दिलवाने के बाद, राज्य तिलक करने के बाद भगवान कन्हैया और बलराम जो है नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कहने लगे लाला मथुरा नगरिया को घूमने गए, बड़ा देर लगाई थे, कितनी देर में घूम क्या हो जाए। भगवान कहने लगे बाबा अब तुम समझते हो कहीं काम लग जाता है तो रुकना पड़ता है, और थोड़ी देर हो गई तो तुम तो ऐसे चिल्लाए रहे जा मालूम दे तुमने बहुत अपराध कर दो है बड़ो। नंद बाबा कहने लगे लला तुम्हें नहीं मालूम, हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। हैं क्यों? मथुरा में जो कंस है वो बहुत बड़ा पापी है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा मामा के लिए ही तो मैं यहाँ आया और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार से जो है भगवान कन्हैया अनेक राक्षसों का ऐसे ही उद्धार करते जा रहे हैं। इधर एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया मुरली मनोहर गोविंद बिल्कुल एकांत में बैठे थे अकेले। तो अकेले में एक चीज बहुत सताती मालूम, जब भी अकेले बैठो तो अकेले में यादें बहुत आती हो, सोच एक बात आती एक जाती एक आती एक जाती, ये अकेले में अक्सर होता है। अकेले बैठोगे तो कोई ना कोई बात जरूर दिमाग उत्पात मचाएगा, कहीं समोसा खाने जाएगा, कहीं पकौड़ी खाने जाएगा, नहीं तो ड्यूटियन लिए देखा है। और हम तो सपने में चले जाते ड्यूटियन है। कल लीजिए कहाँ फटेना तेरा पेप्सी पी रहती है। भगवान कन्हैया को जो है एकांत में बैठे तो मालूम कहाँ की याद आई गई भैया, धीरज वृंदावन की याद आई। और जैसे ही वृंदावन की याद आई सोई एकदम से दिमाग में झटका लगा कि हमने परसों का वादा किया था गोपियों से और यहाँ तो बरसे बीत रही है, अब हमें ध्यान आया। जैसे ही भगवान कन्हैया को जो है वृंदावन की याद आई और इधर उद्धव को जो है घमंड हो गया। कौन सा? कि भगवान को जितना मैं चाहता हूँ शायद कोई उतना चाहता हो। और घमंड भगवान का क्या है? भोजन। घमंड जो है भगवान का भोजन है। घमंड भगवान तुरंत खत्म करते हैं घमंडी को। तो जिसके अंदर घमंड है, तेवर है, उसके पास भगवान कभी नहीं आते हैं और ना आएंगे कभी। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भक्ति भाव प्रेम साधना के भूखे हैं। उद्धव को बुलाया, कहने लगे उद्धव एक काम करो, तुम जो है वृंदावन चले जाओ। और बड़े दिन हो गए उन गोपियों की कोई खबर नहीं है, पता नहीं मेरे बिना वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। उद्धव कहने लगे छोड़ो गोपियों को, कहाँ चक्कर में पड़ोगे। उद्धव को यह घमंड था कि भगवान को सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ। भगवान कहने लगे नहीं भैया उद्धव, तुम जो है एक पत्रिका में बना दे रहा हूँ और जाओ और मेरी गोपियों को वो पत्रिका देना और तुम जो है उनकी खबर लेके आना। भगवान बोले राधा से कहियो याद करती तेरी सावन। बन जाइयो जाए
अरे वृंदावन का कंकड़ पत्थर में लकीर में घूमे अरे वृंदावन का कंकड़ पत्थर में लकीर में घूमे अरे वृंदावन का पत्ता पत्ता मोरम कटकोटू वृंदावन के वाले वाले में लकीर में घूमे और वृंदावन के घूंघर मछले वृंदावन के घूंघर मछले मोरम मत बोलू रे उड़ाव उड़ाव वृंदावन के पास से राज कर इसी साथ भगवान ने पत्र दिया और कहने लगे उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ और मेरा संदेशा जो है उन गोपियों को पहुंचा के आओ। उद्धव कहने लगे ठीक है। तो उद्धव ने वो पत्र तो ले लिया। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे मारे घमंड के मारे उद्धव भूले ना समय कि कन्हैया जी बेकार में भेज रहे हैं। अरे हमें पहले ही मालूम है जितना श्याम को मैं चाहता हूँ इतना कोई नहीं चाहता है। उद्धव चले तो जा रहे हैं लला रास्ते में वृंदावन के लिए। वो जब आधे रास्ते में पहुंचे तो मालूम रास्ते में करौंदा जानते हो भैया लोग करौंदा मालूम है। करौंदा के लोग कांटे कैसे होते हैं बड़ा लंबे लंबे होते हैं। करौंदा के लोहे वृक्ष खड़े थे और जब उद्धव निकले तो वो वस्त्र में फंस गए उद्धव के। किस लिए? मानो कि उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव है तुम्हें घमंड इतना है कि इतना घमंड अच्छा नहीं है। वो कांटे उद्धव से इशारे में कह रहे क्या यह प्रेम जगत में सार कोई सार नहीं है। सामलिया मेरा यार दूजा यार नहीं है। सामलिया मेरा यार दूजा यार नहीं है। सामलिया मेरा यार दूजा यार नहीं है। साधन सामने उद्धव से वृंदावन चला जा। वहाँ की गोपियाओं को ज्ञान का तत्व समझा। की वेदनाओं में सदा कर खेद रखती है। तड़प के आ भरती है रो रो के नहीं कहती है। तड़प के आ भरती है रो रो के यही कहती है। क्या यह प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। सामलिया मेरा यार दूजा यार नहीं। सामलिया मेरा यार दूजा यार नहीं है। सामलिया मेरा उधर जा रहे और रास्ते में सोच रहे हेलो हेलो सब भैंस डाले बैठे।
काय आखिरी के बेरा फिजा खराब करवैयो अपनियो संग हमारियो आवाज बढ़ा तो संगा और हम तो खुदे बेस है मालूम है और नए आदमी ने स्वामिंदर लला में जे देखो है इन लोगों ने बेस चल रही हुई है बंद करो बेस कैसे जाने प्रयोग तुम जानना है पास तुम नए हवा काय सुना जाने बाबू महाराज हम जानिए नहीं कि जे बेल पे मिले पता नहीं का डाक करा हां हम बताए दिए हैं बंद करो बेस कतई बिल्कुल भगवान का भैया ने भेजा उधम चले हैं जो मथुरा से थोड़ी दूर निकले क्या चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकटाया चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकटाया पहले प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया और बड़े बड़े करौदा वाले कांटे उद्धव के वस्त्र में फंस गए उलझ के पत्थर से काटे लगे तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम पढ़ना फाड़ के हमने दीवाने ऐसे कि है प्रेम जगत में सारी और कोई सार नहीं है सामलिया मेरा यार तुझा यार नहीं सामलिया मेरा तुझा यार है सामलिया गोविंद भगवान की 101 मुद्राओं का दान विपिन कुशवाहा खुटेना की तरफ से 11 मुद्राओं का दान चिंटू कुशवाहा 51 मुद्राओं का दान अमर सिंह गुरु गुज्जा की तरफ से बड़ा सम्मान यही का गुरु गुज्जा और तुम्हारे पीठ सीटी बंद करो छोटू और 51 मुद्राओं का दान श्यामा कुमार खुटेना तिराहा की तरफ से और 51 मुद्राओं का दान वेद राम राठौर जगत गुरुआ की तरफ से और 20 मुद्राओं का दान ऋतिक झवरिया जोड़ी झवरिया की तरफ से भगवान कन्हैया भंडारे भरे और झवरिया वाले शायद जोड़ी में कथा सुन रहा है पता नहीं आउट झवरिया से और महुआ बोली से हरैया से ज्यूरी से बरसाना से और एक कौन सा पड़ता है अरे जिसमें वो रहते हैं मुसलमान लोग ध्यान नहीं मलोथा नहीं सतोथा भी नहीं अरे उसका कुछ नाम है चंद्रमपुर आइए उद्धव के वस्त्रों में जब कांटे उलझे हैं तो उद्धव समझ गए और जाकर के उद्धव देखिए जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या देखा उद्धव की नजर जो है एक कुआं पे गई तो कुआं पे 4-5 लड़कियां खड़ी रही काउने गगरिया पानी की भर के सर पे धर ली बात सर पे धरे खड़ी काऊ ने कमर पे रख ले बा कमरे पे खड़ी काऊ ने रस्सी कुआं में डाल देगा पैसे पकड़े खड़ी जैसे ही उद्धव ने देखा तो आगे आकर के उद्धव कहने लगे एक बात बताओ
तुम यहाँ कब से खड़ी हो? कौन हो? गोपियां कहने लगी तुम कौन हो? कहने लगी हमारा नाम उद्धव है और भगवान कन्हैया ने जो है मथुरा से भेजा है और ये कहा जाओ हमारी प्रेम गोपिकाओं का जो है संदेशा लेके आना। गोपियों ने कहा अच्छा तुम्हें कन्हैया ने भेजा और कन्हैया है कहाँ? भगवान है कहाँ? उद्धव कहने लगे वो वही है। तुम कौन हो? कहने लगी मैं ही गोपिका हूँ। जादिना से कन्हैया हमें छोड़ के गए, तादिना से मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। जैसे ही उद्धव ने देखा कि जादिना से कन्हैया चले गए, तादिना से तुम ऐसे ही खड़ी हो। गोपिका कहने लगी हाँ जिस दिन से भगवान हमें छोड़ के चले गए उस दिन से तो मेरा जीवन अधूरा ही हो गया। उद्धव कहने लगे हाँ गजब हो गया। हम तो ये समझते थे कि जितना भगवान को मैं प्रेम करता उतना कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ तो हमसे भी आगे निकली। दोनों भगवान हमारे देखो सिर में वास है और सिर में तो रहती है, सरस्वती हृदय में रहती है। उद्धव कहने लगे हम तो यही सोच रहे थे कि जितना प्रेम मैं करता हूँ शायद कोई, लेकिन तुमने मेरा कान के पर्दे खोल दिए। उद्धव ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे माफ करना, हम तो भ्रम में पड़ गए। कौन से भ्रम में? हम यही जान रहे थे कि जितना मैं श्याम को चाहता हूँ उतना कोई नहीं चाहता है, लेकिन आज पता चल गया कि जितना तुम लोगों ने प्रेम किया है श्याम से उतना शायद कोई कर पाएगा दुनिया में। इधर उद्धव जो है लौट जाते हैं संदेशा लेके। गोपियों ने कहा जाओ, जा रहे हो लेकिन मेरा भी संदेशा लिए जाना और श्याम से जाके कहना कि अगर वो नहीं आए तो उनके बिना मैं मर जाऊंगी। उद्धव कहने लगे तुम लिख दो जो कुछ लिख पाओ, दे तो हम दिए जाए, आमे या नाम वो उनका काम। इधर उद्धव चले जाते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, मामा कंस का जो है दाह संस्कार किया, उसके बाद अस्थि और प्राप्ति कुछ दिन तक तो मथुरा में रुकी। एक दिन दोनों बहनों ने सलाह बनाई कि बहना हमारे जो पति है वो तो जा चुके, गुजर चुके इस दुनिया से, अब इस मथुरा से नाता क्या रह गया? कोई नाता नहीं है। और बोली कि बहना यहाँ कोई नाता नहीं है, चलो हम तुम जो है अपने मायके चले जाए। आज देखिए जरासंध की बेटियां सलाह कर रही हैं कि बहना कि इसलिए चलो बहना मायके, बोली कि इसलिए चलो बहना मायके, और अब मथुरा से नाता क्या है? अब इस मथुरा में कुछ नहीं है, चलो इसलिए
चलो बहना मैं अब मसुरा से नाता उठ गई जहाँ ताबेदारी उस जगह भला क्या रखता है। कंस की पत्नियां कहने लगी चलो बहना अब इस मथुरा नगरिया में कुछ नहीं रखा है, जो भी था मेरा सब लुट गया, पति के जाने के बाद जो है सब कुछ चला गया, अब यहाँ कुछ नहीं है, चलो। दोनों बहनों ने सलाह बनाई। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, रथ को तैयार किया और दोनों रथ में बैठ गए। और चली है अपने पिता के पास, जाकर के पहुंची वो जो जरासंध ने दूर से देखा बेटियों को आता हुआ, न मांग में सिंदूर, न माथे पे बिंदी, न ओंठों में लाली, जरासंध समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही दोनों पुत्रियां सामने पहुंची, उसी समय जरासंध कहने लगा बेटियों क्या हुआ, तुम्हारा श्रृंगार कहाँ चला गया, हमारे दामाद को क्या हुआ। स्वयं दोनों रोने लगे, कहने लगे पिताजी वे तो चले गए या दुनिया को छोड़ के दुनिया को अलविदा कहते हैं। जैसे ही जरासंध ने शब्द सुने कहने लगा कौन कम वक्त है, अरे किसकी मौत आ गई है, इसने कंस वीर को मार दिया। और बोला प्यारी बेटियों बताओ तो किस कातिल आया है, किसने मारा है कंस वीर और तुम को राणा। बनाया जरासंध कहने लगा बेटियों बताओ किसने मारा है कंस वीर को, हम उसको जिंदा नहीं छोड़े। अस्थि और प्राप्ति कहने लगी पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, इन दिनों में मथुरा के अंदर बड़ा होड़ चल रही है। दो वृंदावन के भिकमंगे आए कृष्ण और बलराम, वो इस समय मथुरा के शाह बन गए हैं, मथुरा के राजा बनना चाहते हैं। बोली दोनों पुत्रियां सुनो कि ना कुछ अहीर के दो छोरे बलराम कृष्ण बतलाते हैं, वो वृंदावन के भिकमंगे मथुरा में से कहने लगी सुना वृंदावन से हीरो के बच्चे पूछे आ गए हैं और मथुरा में नवाब जी भी झाड़ रहे बलराम कृष्ण बतलाते मथुरा में नवाब कंस की जो है पत्नियां कहने लगी पिताजी वृंदावन के दो जो है
कृष्ण और बलराम नाम के दो अहीर के लड़के आए और उन्होंने जो है तुम्हारे दामाद को मार दिया और जावेरा बड़ा उत्ताजी झाड़ रहे मथुरा के अंदर। जरा सिंह कहने लगा उन बच्चों ने जो है हमारे दामाद को मार दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो देखिए श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जरा सिंह ने जैसे ही देखिए ये बात सुनी कि जो है कृष्ण बलराम के दो लड़के आए नाम के और उनने कंस जैसे महावीर का संहार कर दिया, तो कोई साधारण नहीं होगा। जरा सिंह ने जो है अपनी सेना तैयार की। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जरा सिंह ने जो है सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद क्या किया, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन हार गया, जीत नहीं पाया। जरा सिंह हार गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, कितनी बार चढ़ा। इसी तरह धावा किए उसने 17 बार। यदुवर ने हर बार उसे हटाया। एक बार नहीं, जरा सिंह ने जो है कन्हैया के ऊपर 17 बार चढ़ाई की और 17 बार भगवान ने उसे परास्त करते रहे, परास्त करते रहे। कृष्णचंद्र ने महान नाले बने भगवान के ऊपर 17 बार चढ़ाई की जरा सिंह ने और 17 बार भगवान ने परास्त कर दिया। इधर भगवान कन्हैया जो है दानवों का संहार कर ले, महात्मा नारद ने देखा सब तो गए, लेकिन एक अभी रह गया निशाचर, और जिसका नाम था काल्यवन। काल्यवन देखिए ये इतना बड़ा मलिक्ष था कि इसके पास कोई जाने की जरूरत नहीं करता था। क्यों? इसके पास से इतनी मतलब बदबू आती थी इसके शरीर से कि कोई भी नहीं जाना चाहता था इसके पास। हाँ? इधर महात्मा नारद ने देखा कि अभी काल्यवन है। महात्मा नारद जो है काल्यवन के पास पहुंच गए और काल्यवन से कहने लगे, ओरे तू यहाँ सो रहा है, तुझे ध्यान नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, तू यहाँ सो रहा है। बोले काल्यवन से कहने लगे महात्मा नारद कि बोले राजन तू सोता है, आगे का तुझे ख्याल नहीं। चक्कर में दुनिया आई है पर तुझे कुछ याद नहीं। महात्मा नारद आए कहने लगे, ओरे तू सोए रहा है, जिंदगी खोई रो सो क्या तुझे नहीं मालूम? मथुरा में कृष्ण बलराम नाम के 2 ग्वाले आए, कंस का वध कर दिया, जरा सिंह को भी हरा दिया। काल्यवन ने जैसे ही सुना कि कंस जरा सिंह हार गए तो काल्यवन कहने लगा फिर हम क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे जाके? अरे जब जरासंध और कंस सदी के महान योद्धा मर गए तो हम कौन से खेत की तुरैया हैं? बोले काल्यवन कहने लगा, काल्यवन कहने लगा हुआ कंस का काल्यवन कहने लगा हुआ कंस का जरासंध भी झुक गया मेरी जाओ कंस जरासंध जैसे महान वीर हार गए तो हम कौन से खेत की मूली? अरे लला तुमने हम पुराने तुम्हारा मुंह सूख जाए हमारा सूख जाए तो धीरे भाई इधर महात्मा नारद से कहने लगा कि इतने बड़े वीर जब झुक गए तो तुम काहे कहते कि तुरैया मिटा लो बी के मांडे। अच्छा पी लो पानी। महात्मा नारद ने देखिए चक्कर चला दिया, कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो तुम्हारे? अरे तुम महान हो, बड़े वीर हो, चढ़ाई पे धर दिया। आज कल लोग जवान आए सोए कि अगर कोई बैल सब चल गो तो बर्बाद होती है। एक दूसरे की शरीकत कभी नहीं करी जाए और ना करियो। क्यों? शरीकत करने में जो है बर्बाद हो जाता है इंसान। और ना कभी दूसरे के सुख को देख के जलना। क्यों? लोग कहते हैं जलो मत बराबरी करो। आज कल तो पहुंचते ऐसे हमने देखे दुखी जो अपने दुख से बनाए दुखी, दूसरे को सुख है भाई से दुखी कि जे सुखी कैसे रहा है। और रही बात जिस घर में 4 भाई है वो उनमें भी होड़ मची, लेकिन भैया जा घर में लोग कहते 4 बर्तन होंगे बामें बचेंगे तो जरूर है। एक बर्तन बामें पला में धर ले तो करीब बुका बजिए, जब बाई फेंकी हो तब बजिए। अगर 4 होंगे तो जरा सा भी हिलाओगे तो आवाज करेंगे। और हम दूसरे की काका आज हमारे घर 3 दिन से लड़ाई हुई। संजा को तो फोन, सवेरे को तो फोन, सोए के नाइट पर श्री देवी लड़ाई हुई नहीं। समझ आया 2 दिन की बात है, रुक जाओ आ जाएंगे, लेकिन नहीं। आज कल की देवियां हम वहाँ कपड़ा उतारी खड़े हुए फोन लगाए, लड़ाई हो गई। हमने कहा करेंगे भाई 2 दिन रुक जाओ, सही कही का है 2 दिन के बाद में आ जाएंगे। और लेकिन आज कल की देवियां हैं जरा तसल्ली नहीं। और हमारे जो झमरिया से आए हैं अच्छे लोग तो जानते होंगे, झमरिया वाले और खसौरा वाले मामा जी का नाम है हमको आधार मामा तो भूल जानते हैं। नन्ही हमारी पत्नी नाम गांव में चलता है नन्ही देवी, और वैसे है राधिका कुशवाहा। तो कहने का मतलब झगड़े तो होते रहते और हम दूसरे घर को झगड़ा का निपटाएंगे, अपने हृदय को नहीं निपटाए निपटती है। और फोन करो हमने क्या बताओ, अगर काम ना करिए हैं तो खाइए का, अगर काम ना करिए तो खाइए का लड़ा। और देखो दिल्ली बम्बई और कलकत्ता में जाने वाली और खाद नहीं महाराज का बस को है ना कुछ। और जे काम ऐसा है जहाँ में शरीर आलस्य हो जाता है। हाँ, ये तो सुनाई दोगे यार। हाँ, गुरु जी सुनाओ तो करे। अच्छा। और रही बात हमारा तो जे सब कुछ है, देखो खेती है तो जे, और धंधा है तो जे, भगवान का नाम ले रहे तो जे, वो सभी मान के चलो, मतलब हमारा तो सब कुछ यही है। और हमारे गुरु जी एक गीत गाओ मालूम करो कि राम नाम धन देती हमारी जय खेती।
तो भैया हमारी तो जेल खेती है यार। और भगवान से हर समय यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति देते रहना कि दुनिया में चाहे जहाँ डोले चाहे जा रहे, लेकिन तेरा नाम जो है मेरे हृदय से कभी ना निकले। हैं? कुछ भी करें, चाहे जहाँ जाए, चाहे खेत पे काम करें, चाहे कहूँ बैठे हुए, लेकिन भगवान तेरा ध्यान ना हटे मेरे मन से। हैं? और यही कामना करते प्रभु से कि जब तक का शरीर में प्राण रहेंगे ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे बराबर, और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और करते हैं चले आए 107 साल से कर रहे। और आगे जब तक भगवान ने चाहा, अगर कोई भगवान ने जल्दी उठाए लो बुलाए लो अपने पास तो कोई बात है ना है। और अगर जिंदा रहेगा दुनिया में तो ऐसे ही कोहराम मचाते रहेंगे। हाँ बुलाई बताने का है भाई, तुम्हें बहुत चेला बनाने का दुनिया में जे बात तो सही है। नंबर हमारे लगो तो तुम ऐसे नंबर लगो, लेकिन गला सब गुरु ऐसे नहीं होते। तुमने अब खुद ज्ञात किया होगा कि गुरु, देखिए गुरु कहते किसे मालूम लला? गुरु की परिभाषा का होती विवेक, जरा ध्यान दे बोतल लिख देते। गुरु की परिभाषा क्या होती है पहले जे बताओ ना। गुरु की परिभाषा, गुरु किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि अगर गुरु के चेला हो तो दंगल में झुकना ना चाहिए, और अगर गुरु के चेला ना हो तो दंगल में उतरना ना चाहिए। तुम गुरु के चेला हो, गुरु बनाओ, तो जा बताओ गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु किसे कहते हैं? बताओ लला। सबसे पूछिए, पूरी टीम बिठाइए, ताकि बाद में जो चेला बनाओ बने शेर जाको नंबर। ऐ कल्लूवीर, कल्लूवीर गुरु की परिभाषा क्या हो? हाँ बताओ तो गुरु तो पहले आप करो, हमने थोड़ी करो। और सुनो, हमें शायद मालूम है कि मेरा एक साथी बता देगा। बात सुनो, ये ना हमारे गुरु हैं, उनके गुरु नहीं है। तुम बताओ। गुरु बाबा की ना बात करो, स्वामेंद्र के गुरु बाबा अगर आएंगे तो हमारी भोर नहीं मिलेगी यहाँ से। वे जो समय बोलते हैं जगह हो जाता है, जो साउंड है नीचे नीचे। हाँ बबलू, गुरु की परिभाषा क्या है बताओ? हाँ हाँ खड़े हो जा, अरे खड़े नहीं जा, मैं कल लगाई बताओ, सबसे पूछ दो कल्ला बताओ गुरु की परिभाषा। हाँ अब तुमसे है, लोग कहिए कि नहीं सिखाओ का। सुनो, गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अच्छा अच्छा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है। वेरी गुड, तालियां बजा दो। अरे कौन को चला ले याद गुरु को बाके उजियारे। हाँ अंधकार में जय जय। देखिए गुरु का मतलब होता है, गुरु इसे कहते हैं कि गु माने होता है अंधकार अंधेरा, और रू माने होता है प्रकाश। गुरु की परिभाषा है जो गुरु अपने शिष्य को अंधेरे से पकड़ के वो उजाले में ऐसे करके धकेल दे, वही सच्चा गुरु है। और आजकल गुरु चेला जरा उल्टे भी है। कुछ तो गुरु ऐसे हैं वे कह रहे कि चेला अगर सीख जाइए तो जी हमारे पैर कटिए पीछे, कहते हैं भैया ये बात सत्य है। और हमने, मेरे दो गुरु थे पहले, जो हमने जिनको गुरु बनाया उन्होंने हमें कहूँ काऊ चीज ज्ञान दो ही नहीं है कि अगर जय सिखाए दिए तो जय तो हमारे पैर की कुल्हाड़ी बनी है। लेकिन हमारे गुरु जब हमें मिले, सरस कथावाचक महेंद्र चैतन्य कुशवाहा जी फरुखाबाद के, तो उन्होंने कहा बेटा अगर जो पैर तोड़ेंगे तो अपनी तरफ झुकेंगे, बाहर की तरफ नहीं, हम तुम्हें सिखाएंगे। उनका एक नियम है
जिसे कोई नहीं अपनाएगा, जिसे कोई नहीं सिखाएगा उसको वो सिखाएंगे। वही सिद्धांत मेरा, जिसे कोई नहीं बताएगा उसे हम बताएंगे। और लिख के कह दे जितना टाइम दे दिया अगर उतने में ना सिखा दे तो बेकार ही। महाराज हम हो गए तो काऊ की रुन्ने उसे का गई बता आ गई तुम गवाऊ सके ना पइयो। अच्छा फिर तुम्हारे मन में का आई बात? हमारे मन में जा आई हमने कहा चलो ना सीख पाई कोई बात नहीं। भगवान की कुछ ऐसी करवा रही। हमारे गांव में ही स्वयं कथा चल रही थी, मैं खुद अपनी कर रहा था। और उसी में एक हमारे मिलने वाले थे, उनकी वजह से ये सोमेंद्र आए। और जेलला जो है दिलीप, ये मिला था हमको 2 साल पहले। हमारी भागवत चल रही थी मित्रपुर में, जय साली के पास मित्रपुर वहां चल रही थी। तब इससे मुलाकात हुई और इनके जरिए इनसे मुलाकात हुई। जब ये आए, जब इन्होंने देखा हमको और गाते हुए देखा, कहने लगे गुरुजी हम भी सीखे गा लेते थोड़ा बहुत। हमने कहा गा ले तो धीरज भैया की संध्या में दिखाओ जी। तो सही बता रहे भैया, झूठ नहीं कह रहे। धीरज जिनको गाय लेते ये तो बहुत अच्छा गाते, इनके गले पे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? इनका पतिया गला है, लेडीज आवाज जो फिर भी गा लेते। बच्चे जब सोमेंद्र आए थे तो थोड़ी बहुत बाजा बजा लेते थे और एक आध कीर्तन बोल ले। और सामने बैठे बड़ाई ना, और बड़ाई करना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ाई उसकी करी जाती जो बड़ाई करने के काम करे लायक हो। 6 महीना हुए, 6 महीना हुए, 7वां चल रहा है। 7वें महीने में शायद तो हो गए होंगे 10-12 दिन। और 6 महीना में देख लो आप लोगों के सामने है जो कैसे गाय बजाए गए। तो एक दिन विश्वास है गुरु गुरु नहीं चेहरा शक्कर बन नहीं थे, खूब मालूम। गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। कथा कहाँ चल रही थी? परिचिताएं कथा सुनने जा रहे सात महत्व संध्या को मोक्ष हो जाइए। परिचित महाराज कहाँ पहुंचा था? कही रहे थे कौन सी बात है? काऊ को याद है ना? याद तुम्हें ना याद? तुम्हें याद है कौन सा काम कह रहे थे? कौन सा नाम ना ध्यान तुम सुनता कहा? मनु मनु लोग क्या कहते हैं? मनु बटिया चित्तू बुसाऊ। अच्छा ये बता रहे मुझको तुम लोग बात में सही कह गए। जो ध्यान नहीं देगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आज सीख लो गुरु की परिभाषा। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु। पहले में बता तो मैंने कही फिर तो पीछे तो दुनिया जब बात कर। अच्छा एक बात आ गई, अगर कोई काम हो जाए और पसको ना हो बड़ा नेता नगरी दिख रही है हमें हमें करती है और डरा तो नहीं है। और दूसरों के कोई काम करते हैं तो उन्हें कर दो ना, ये फटाके हो जाती है। आइए 2 लाइन का भजन, उसके बाद कथा पे। कि राम का नाम ले के जो मर जाएंगे, धीरज वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। पूछो वो करके इधर जाएंगे, वो जिधर बात मान लो तो सही, ना मानो तो सही, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। बात मानो न मानो खुशी आपकी,
हम तो परदेसी मन अपने घर जाएंगे। लेकिन याद रखना राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में मर जाएंगे। कंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो भक्तों भगवान की। तो भैया राम का नाम लेके जो दुनिया से चले जाएंगे उनका नाम तो चलेगा जरूर। और इसीलिए कहते हैं। और देखिए भगवान के नाम पे जो मरते उन्हें नाम करने की जरूरत नहीं होती, खुदमा खुद उनका नाम हो जाता है। और हमारा तो काम ऐसा है अपनी खाली बड़ाई नहीं करना। सीताराम तो सही खड़े हैं। जितने भी कथावाचक हैं सबकी कह रहा हूं, जिस गांव में रहते हैं गांव के कम से कम 10-20 आसे पास गांव तो बच्चा जानता है। क्यों? काम ही ऐसा है। 10-20 आसे पास जिंदगी जले रही न जाने कहाँ कथा कहें। और रही बात हमारी, देखिए अगर किसी को सोमेंदर साथ में रखो तो रखने का भी ढंग होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके संगे कई बार दोबारा मरना है क्यों जाना, क्यों नहीं जाओगे कि उनके व्यवहार ही कुछ ऐसे होते हैं। हुआ हमारे साथ। और हमारा एक का ऐसा है, एक चैनल की लाइन लगी है चलो वो 2-4 मिनट ठहर बुलाए। हम तो मना कर देते लला सादा कथा है काय हम तो चिल्लाइए रहते बिना मतलब मकाने के लिए हुआ। और जहाँ चले जाए चैनों की कमी नहीं है। अब बताओ तुम्हारे गांव में सादा कथा में 4 ढोलक वाले आए, सिर्फ कितने पे फलो कर दिया, लला को फोन किया पूछो बेटा कहाँ हो, गुरुजी बजाए रहे सुबह घरे आए कहीं आ जाओ, दोबारा फोन नहीं किया संध्या बोलिया एक नहीं एक आए एक प्लेक है। तो ऐसा रखने का नियम होता। और पूछ लो हमारे पूरे स्टाफ से एक झूठ कह दिए दूसरों कह दिए, गाना नीचे उतर के एक पूछ लियो कि मेरा व्यवहार कैसा है। देखिए कभी अगर कोई बाहर का इंसान है, जो हमारे गांव तो है ना, जो हमारे भैया तो है ना, जो हमारे खानदानी तो है ना, लेकिन बात क्या है एक दिल मिले की बात है, प्रेम की बात है। कभी भी इन्होंने हमसे जो भी मांगा कह दिया मुख से निकल गया कि गुरुजी हाँ आला गप्पाई दिए आला हमारी आलू खाई के गप्पाई दिए। जिसने जो मांगा हमारे साथी ने, और जामे दोस्त तो ऐसे देखिए सम्मान करने से सम्मान मिलता है। मेरे टीम में ऐसे हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं लेकिन बिना गुरु कहे बात नहीं करते। क्यों? गुरु छोटा बड़ा नहीं देखता, गुरु उसे कहते हैं जो ज्ञान देता है। वो मास्टर किसे कहते हैं, चाहे वो बच्चा हो। हमने एक जगह देखा एक छोटे से महात्मा थे कम उम्र वाले, बड़े बड़े बूढ़े उनके पैर छू रहे। तो एक दिन ने पूछी का तो लल्ला छोटे से पैर छू रहे, इनके नहीं छू रहे, इनके भेष के और संस्कार के छू रहे, इनके काय छू हैं। तो हमारे स्टाफ में हमसे बड़े बड़े भी हैं लेकिन बात जो है जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो हमें समझते हैं। सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है। तो अगर काओ को बुला के बाकी बेइज्जती करो तो तब हाँ सम्मान। लेकिन कुछ ऐसे वो उन्हें कितो समझा बता किसी पानी पत्ती सर की ठीक डालो फिर साता जहाँ कान रसत तो बाबा निकालते देखिए एक रिकॉर्ड और है। हम क्या है कभी कहते नहीं है कुछ, क्यों नहीं कहते कि सही से रहो बस सब सीताराम है जिंदगी। आइए कथा पे गौर करें, छोड़ो इधर उधर की बातें। महात्मा नारद ने जब कालेवन से कहा तो कालेवन तैयार हो गया, कहने लगा ठीक है। तो कालेवन देखिए चला और भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा कि कालेवन आ रहा है तो कालेवन को देख के भगवान भागने लगे। जब भगवान भागे तो देखिए कालेवन जो पीछे पीछे भागने लगा और कहने लगा कहाँ जाए रे कन्हैया,
अरे जरा हमसे युद्ध कर, हमने सुना है तू एक बहुत बड़े अपने आप को शेर कहते हो, हमसे युद्ध करो तो हम जाने। और भगवान भागने लगे। क्यों? उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि सामने खड़ा भी नहीं हुआ, इसीलिए भगवान भागे। आगे आगे भगवान पीछे से काल्यवन कहने लगा, अरे रण छोड़। भगवान कहने लगे, तूने मेरा एक नाम और बढ़ा दिया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भागते भागते भगवान जो है कहाँ पहुंचे? धौला गिर गुफा में घुस। धौला गिर गुफा के अंदर जब गए तो उस गुफा के अंदर एक मुचकुंद नाम का राजा सो रहा था बरसों से। कौन था? एक बार देवासुर संग्राम हुआ। मुचकुंद ने अकेले जो है जागते हुए कई दिनों तक युद्ध किया था। युद्ध खत्म हुआ तो उसने कहा, मुझे नींद लग रही, देवताओं ने वरदान दिया, जाओ तुम धौलागिर गुफा में सो जाओ, वहां तुम्हें कोई जगाएगा नहीं, वो जगाएगा हम वरदान देवे, जैसे ही तुम जागोगे कुछ जल रात हो जाएगा। इसी सोच के भगवान नहीं जगा सके, अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा दिया, आगे छिप गए। काल्यवन पीछे से आया, कहने लगा, अच्छा यहाँ डरे हो, छिपे हो, यहाँ का बच गई हो। काल्यवन ने जो है जैसे ही भगवान समझ के पीताम्बर को झटका मारा तो राजा मुचकुंद की आंखें खुली, और जैसे ही नजर पड़ी क्या हुआ? जाग पड़ा मुचकुंद सुन काल्यवन का। पड़ते ही नजर हुआ यमन का भूत। जैसे ही राजा मुचकुंद की आंखें खुली, काल्यवन जो है जल के राख हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, अब तो काल्यवन जब जल के राख हो गया तो श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, मुचकुंद ने जैसे भगवान को पहचाना तो दोनों पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भूल हो गई। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इससे आगे की कथा आती है रुक्मिणी विवाह की, जो रात्रि में सुनाएंगे। अब कौन सवाल सुनना? नदी बेतवा की लड़ाई। अच्छा ले